Hello students, I am Rajesh Kumar Jangid from Modern Academy. Today we are discuss on the topic of real number exercise 1.2. 1.1 अपन ने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो आज अपन करते हैं 1.2। तो 1.2 के अंदर देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। तो हर नंबर को अपने को प्राइम फैक्टर करना है, और ये क्वेश्चंस आप हमेशा से करते हुए आ रहे हो, 6th क्लास से 5th क्लास से ही करते आ रहे हो। 140 का प्राइम फैक्टर करना है, तो 140 डिवाइड बाई 2, 140 डिवाइड बाई 2 70 टाइम, 70 डिवाइड बाई 2 टाइम 2 डिवाइड बाई 2 35 टाइम्स, 35 डिवाइड बाई 5 टाइम्स, 5 से जाएगा 3 से नहीं जाएगा, प्राइम नंबर ऑड नंबर आ चुका है। तो 5 डिवाइड बाई 35 7 टाइम्स, और 7 इज ऑड नंबर, सो 7 डिवाइड बाई 7 1 टाइम। तो ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, इसी तरह से 3825 है, तो 3825 को भी अपन इसी तरह से 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में प्राइम नंबर 5 है। तो 3 8 इन सबको आप ऐड करके देख सकते हो, 3 + 8 + 2 + 5 सारे जो होंगे ये होंगे लगभग 18। तो 18 डिवाइड बाई 3 6 टाइम्स, तो 3 का डिवाइड देंगे तो 1275 आएगा, फिर 3 का जाएगा 425 टाइम्स, 5 का डिवाइड जाएगा 85 टाइम्स, 5 डिवाइड बाई 85 17 टाइम्स, और 17 इज इवन नंबर, वो प्राइम नंबर, सो 17 इज नॉट डिविजिबल एनी नंबर, सो 17 इज डिविजिबल बाई 1 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, तो 3 पावर 2 5 पावर 2 और 7। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट में बाकी के पार्ट सारे प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप खुद सोल्व कर सकते हो उसको, बस मेरा काम है आपको टाइप्स बताना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपना फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ, सॉरी यहाँ पे अपने पास में यहाँ बीच में नंबर का मल्टीप्लाई आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो जैसे अपने को 26 का करना है, 26 का अपने को क्या करना है, 26 एंड 91 का अपने को एलसीएम फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में उसे चेक भी करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करके। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 26 का और 91 का बाय प्राइम फैक्टर मेथड से, डिवीजन मेथड से। 91 एंड 26, 26 डिविजिबल 2 तो 2 से डिवाइड किया, 91 आया, और 13। अब 13 और 91 किसी 7 की टेबल से डिविजिबल होंगे, 13 तो नहीं होगा लेकिन 7 हो जाए, 91 हो जाएगा 7 की टेबल से 13 टाइम, 13 × 13, तो 2 इंटू 2 इंटू 13 कितने हो गए 182। और 26 और 91 का अपन एचसीएफ लेंगे, तो हमने देखा था पिछली बार डिवीजन मेथड से अपन इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, तो 13 है वो एचसीएफ आ गया। अब इसको वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो वेरीफाई करेंगे तो एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस मेथड से करेंगे। तो एचसीएफ आया था अपना 13 और एलसीएम आया था 182, दोनों को मल्टीप्लाई, और इधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब ये दोनों नंबर्स अपने पास, इन दोनों नंबरों का 26 इंटू 91, तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए, LHS इक्वल RHS आना चाहिए। ठीक है, LHS इक्वल RHS आना चाहिए अपना। तो इसी तरीके से इक्वल आ चुका है, तो इसका मतलब राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन ये है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसका जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो फाइंड द एचसीएफ एलसीएम इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब है प्राइम फैक्टर करना हर नंबर का। 12 का प्राइम फैक्टर कर लिया, 15 का प्राइम फैक्टर कर लिया, 21 का प्राइम फैक्टर किया, अलग अलग सबका प्राइम फैक्टर कर लिया। अब सबको राइट कर दिया। 12 का प्राइम फैक्टर आया था 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है कॉमन नंबर। तो कॉमन तो 3 है, देखो 3 और 3, ये तीनों 3 हैं, 3 3 में से एक 3 बार आके एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन केवल कॉमन नंबर ही एचसीएफ होता है। एलसीएम वो नंबर होता है जो इस टेबल में कॉमन तो होता ही होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कॉमन होता है। जैसे 2, जैसे हमने देखा 3 3 3 कॉमन तो है, 3 1 टाइम है, सबके अंदर 1 1 टाइम है, तो 1 टाइम ही लिया। और जो नहीं है उसको भी लेना होता है, मतलब 2 को
जैसे अब यहाँ से वापस बताया जाए आपको, तो आपको बताया जाए कि यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 3 3 सब तो कॉमन था, लेकिन हमने देखा कि 2 इनमें कॉमन नहीं है और 2 मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स है। तो एलसीएम का ये एक मेथड होता है कि जो नहीं होता है उसे लेना पड़ता है और जो सबसे ज़्यादा बार है उसे लेना होता है। तो 2 इंटू 2 आ गया, 3 आ गया। अब बाकी कौन कौन से बच्चे हैं, 5 और 7 बच्चे हैं, तो उन्हें भी लेना होगा। सबको इंटू करेंगे 420 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन द एचसीएफ एंड एलसीएम। HCF और LCM 306 एंड 5657 9 फाइंड द LCM। मतलब 306 एंड 657 का HCF जो है वो 9 है और हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है। तो मेथड पे रख देती है HCM इंटू HCF, HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF कितना था अपने पास में, 9 था और LCM अपने को फाइंड आउट करना। नंबर कौन कौन से हैं, 306 और 657। ये 9 इंटू के अंदर इधर आएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो डिवाइड अपन 306 को देंगे तो 34 टाइम्स और 34 इंटू 657 क्या हो जाता है, 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास से चेक वेदर द 6 पावर n कैन विद द डिजिट्स ऑफ 0 फॉर द एनी नेचुरल नंबर n। चेक करना है कि n को अपन किस पावर में लिख सकते हैं। चेक करना है 6 की पावर n है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इफ़ एनी नंबर्स इज द एंड ऑफ द नंबर्स इज 0 दैट शुड बी द डिविजिबल बाई 10 एंड अदर नंबर्स ऑल्सो द डिविजिबल बाई 2 and 5। जब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होता है, जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होता है तो मतलब कहने का है कि वो नंबर 10 से जरूर डिविजिबल होगा। और 10 का जो फैक्टर होता है 2 और 5 होता है। 2 इंटू 5 किसे कहते हैं, 10 होता है। तो इसी तरीके से 6 का भी क्या फैक्टर कर सकते हैं अपन, 2 इंटू 3 कर सकते हैं। 2 इंटू 3 की पावर n हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन यही राइट कर सकते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 6 नंबर। तो हम देख सकते हैं कि 5 है उसका अपन कोई भी फैक्टर नहीं कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते किसी भी नंबर का। दैट इज द 6 इज कैन नॉट विद द डिजिट्स ऑफ 0 एनी नेचुरल नंबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n होगा, उसको अपन ने किसी भी डिजिट्स के नेचुरल नंबर के आधार पे n होगी, वो कोई पावर नहीं होगी। ठीक है, अगली क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और बाकी ये अगला स्टेप दे रखा है आपको। तो आर कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट है यानी, तो कंपोजिट किसे कहते हैं, कंपोजिट उसे कहते हैं जो नंबर किसी टेबल से डिविजिबल हो जाए या उसका फैक्टर आ जाए। ठीक है, तो उस नंबर को अपन क्या कहते हैं, उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो 13 जो ये जो पहला टाइप्स दे रखा है इसमें 13 कॉमन दिख रहा है आपको। 13 कॉमन निकाला तो 7 इंटू 11 और प्लस 1, यहाँ से 13 तो कॉमन आ चुका, तो ये 13 का यहाँ से क्या बच गया, 1 बच गया। 13 इंटू इन सबको 77, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 इंटू 8 78 का क्या फैक्टर हो, 13 इंटू 6, 13 इंटू 13 इंटू 6। तो देखा आपने 6 और 13 है वो फैक्टर होता है, कंपोजिट नंबर के फैक्टर होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे कभी भी कोई भी नंबर का फैक्टर नहीं आएगा यदि जब तक अपन इस तरह से कर पाएंगे। मतलब कभी भी कोई भी नंबर का फैक्टर नहीं आएगा यदि ऐसे करेंगे तो कोई भी कॉमन नंबर नहीं आएगा यदि वो कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर 5 कॉमन है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ से इनको किया 108 और 109, 108 प्लस 1 109 हो गया। अब आपने देखा कि यदि अपन 5 से इसको इंटू करते हैं तो बाद में डिविजिबल करेंगे तो भी तो उसका फैक्टर बनेगा ही बनेगा। यदि बनेगा तो वो कंपोजिट नंबर है, फैक्टर बन गया तो कंपोजिट नंबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज द सर्कुलर पार्ट ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर आकार का स्पोर्ट्स फील्ड है। यहाँ से अपने को बोला गया है, सानिया है वो कोई इसका चक्कर है वो इस मतलब 1 ड्राइव जो करती है चक्कर करती है वो 12 मिनट्स में कंप्लीट करती है।
12 मिनट में कवर कर लेती है। और सेम उसी टाइप का जो होता है सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में चलती है, वो सेम ही पॉइंट से चलती है और सेम ही डायरेक्शन और सेम टाइम से चलती है। तो बताना है कि कितने मिनट बाद में वो वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएगी या स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर दो, 12 जो अच्छा हाँ ठीक है, रवि तो 12 मिनट में कवर करता है और सानिया है वो 18 मिनट्स में कवर करती है। ठीक है, ये दो पार्ट है इसके अंदर। सानिया है वो तो उसी फील्ड का 18 मिनट्स में ड्राइव करती है एक राउंड, और रवि क्या करता है 12 मिनट बाद में करता है। तो दोनों सेम डायरेक्शन, सेम टाइम, सेम ही जगह से चलते हैं। तो बताना है कि वो कितने मिनट बाद में वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिए आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब 36 मिनट बाद में वो क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। 36 मिनट बाद वो दोनों उसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही अपनी ये एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे 1.3 एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।